आज का रात्रि क्लास है 15 मई 1967। अनुभव सुनाने वाले भी कई प्रकार के हैं। कोई को पूरा निश्चय होता है, कोई को सेमी निश्चय होता है और कोई को तो सेमी से भी कम है। बल सन्मुख बैठे हैं तो भी नंबरवार समझते हैं। भगवान पढ़ाते हैं वो भी पूरा निश्चय नहीं है। स्कूल में टीचर कहेंगे क्या कि इनको निश्चय नहीं है, लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं कि बहुत हैं जिनको निश्चय ही नहीं है। आधा घंटे के बाद यही भूल जाते हैं कि बेहद का बाप टीचर सदगुरु हमको पढ़ाने वाला है। पूरा निश्चय नहीं है, नहीं तो वो नशा क्यों नहीं करना चाहिए। गीता में है भगवानवाद, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। तो कृष्ण का नाम डाल दिया है, जिस कारण गीता 100% झूठी हो गई। वो गीता है कृष्ण भगवानवाद और ये गीता है शिव भगवानवाद। जिससे एक ही बार की पढ़ाई से सदगति को पाते हैं। ये पॉइंट भी सिर्फ बुद्धि में बैठ जावे कि हमको ऊंच से ऊंच भगवान पढ़ाते हैं तो भी कितना नशा चढ़ जावे। बाकी कृष्ण को तो ऊंचे नहीं कहेंगे। क्यों? कृष्ण 16 कला संपूर्ण नहीं है क्या? सोलह कला संपूर्ण तो है, परंतु कृष्ण कलातीत नहीं है। कलाओं से परे नहीं है। कला की तो एक भगवान ही गाया हुआ है। बोला भी है कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण सतयुग के आदि में होता है, तो कल्पांतकारी कैसे हुआ? तुम बच्चों को बाबा ने अच्छी रीति समझाया है कि ऊंच से ऊंच शिव बाबा है। यही कारण है कि शिव के ही मंदिर जहाँ तहाँ हैं। दुनिया में सबसे जास्ती शिव के मंदिर मिलते हैं और लिंग मूर्तियां ही मिलती हैं। भक्त लोग शिव की पूजा करते हैं।
पूजा का आधार ही है पवित्रता। तो कृष्ण को भगवान नहीं कहा जा सकता, और भगवान तो एक ही है। ऐसे नहीं कि कृष्ण भी भगवान तो राम भी भगवान। जो भगवान है वो ही राजयोग सिखाते हैं। ये राजाई करने का योग भगवान के सिवाय कोई सिखाया ही नहीं सकता। जिनको ये निश्चय है कि हमको ऊंच से ऊंच भगवान पढ़ाते हैं, उनके अंदर में अपार खुशी रहेगी। ये निश्चय हटना ही नहीं चाहिए। शिव के मंदिर में जाकर समझा सकते हो कि जिनकी पूजा करते हो वो हमको पढ़ा रहे हैं। यही ज्ञान सागर पतित पावन है। और 5000 वर्ष पहले भी इन्होंने पढ़ाया था। बाप ने ब्रह्मा द्वारा रचा है तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन हो गए। तो अभी तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है, और ये ऐसी स्टूडेंट लाइफ है कि इसमें जब तक विनाश हो पिछाड़ी तक पढ़ना है। बताओ, हम हैं ही ब्रह्मा कुमार कुमारी, भाई बहन हैं। ये युक्ति है देह अभिमान छुटाने की। फिर विकार की दृष्टि नहीं जा सकती। इससे ऊपर भी बताना चाहिए कि हम आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। हम आत्माओं का वो बाप है। वो बाप का नाम ही है शिव। वो नाम कभी बदलता नहीं है। जब शरीर बदलते हैं तो नाम बदल जाता है, नहीं तो उनकी बिंदी का ही नाम शिव है। नाम अमरनाथ भी है, अमर देवताओं को कहा जाता है। मृत्युलोक से अमरलोक में ले जाने वाला है। बाप कहते हैं तुम कहीं भी जाकर के सर्विस कर सकते हो। मंदिर तो जहाँ तहाँ होते ही हैं। बोलो कि हम दर्शन करने आए हैं। फिर बैठ समझाओ तो मालूम पड़ता है कि बाप ही ज्ञान का सागर पतित पावन है। तो जरूर पतित से पावन बनाने के लिए पढ़ाते होंगे।
कृष्ण को तो बच्चे के रूप में दिखाते हैं, तो कृष्ण नहीं पढ़ाता है, शिव बाबा पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। भला बच्चा राज की बातों को क्या जानेगा? तो पढ़ाने के लिए, राजयोग सिखाने के लिए शरीर जरूर चाहिए। तो कहते हैं कि ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। ब्रह्मा की जो रचना है उनको ही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहा जाता है और उन्हीं को पढ़ाते हैं। ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मणों को ही देवी देवताए नमः कहा जाता है। कहते हैं ना ब्राह्मण देवताए नमः। तो जरूर स्वर्ग की रचना करते होंगे। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर पढ़ाते हैं, जहाँ तुम आत्माएं पुरुषों में उत्तम बनती हो। अगर ये भी निश्चय हो जावे कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, तो भी खुशी बनी रहे। गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, परंतु वो सच्ची पहचान बहुत थोड़ों में है। सामने भी आते हैं, अनुभव भी सुनाते हैं, फिर बाहर जाते हैं तो कब पत्र भी नहीं लिखते। तो फिर बाबा समझते हैं कि मर गया होगा, और सचमुच मर भी जाते हैं। हो माया, बाप कहते हैं तुम कितनी दुस्तर हो, हमारे बच्चों को भी मार डालती हो। कितने मर जाते हैं, फिर सेंटर पर भी नहीं आते हैं, कोई न कोई बात से रूठ पड़ते हैं, आपस में एक दूसरे से नहीं बनती है तो आना ही छोड़ देते हैं। तो माना कि मर गया, तो बाप को लिखो कि हम बाप के बने थे, अभी मरता हूं। बाप भी लिख सकते हैं तुम बाप के बने थे, अभी मर गए। और ऐसे बहुत हैं, यहाँ आते ही हो बेहद के बाप के पास, फिर माया कितना मार डालती है। ये बाबा कहते हैं कि ऐसे मच्छरों के मुआफिक मत मरो। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि सारी दुनिया जिनको याद करती है वो बाप हमको पढ़ाए रहे हैं, और ये लक्ष्मी नारायण का पद प्राप्त कराते हैं। परंतु ऐसे बहुत हैं जो आज पढ़ते हैं तो कल मर पड़ते हैं। बाबा जरूर कहेंगे कि ये मर पड़े,
मच्छर रात को ढेर के ढेर निकलते हैं, सुबह में देखो तो मरे पड़े। तो बाप उन मच्छरों से ही भेंट करते हैं कि आज बेहद के बाप के बनते हैं और कल मल पड़ते हैं। ये सुबह का मिसाल क्यों दिया? जरूर संगम युग में रात समाप्त होती है और ज्ञान सूर्य जब उदय होता है तो ढेर के ढेर मर पड़ते हैं। इसलिए बाप उनकी मच्छरों से भेंट करते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो बाप कहते हैं कम वक्त से कम वक्त देखना हो तो यहाँ देखो। जो बाप से पढ़ कर भी फिर माया हाथ छुड़ा लेती है। कम वक्त के कम वक्त ही बन जाती है। अच्छा, बाप का बने रहने वाले बच्चों को ओम शांति। और एक दूसरा रात्रि क्लास है 25 मई 1967। तुम बच्चे जानते हो क्या हम है ईश्वरी और संगमयुगी संप्रदाय। गाया जाता है संग तारे कुसंग बोरे। अभी तुम तो ईश्वरीय संग में हो। इस ईश्वरीय संग के तुम बच्चे अनुभवी हो। ब्राह्मण अनुभवी होते हैं। उस तरफ है शूद्र संप्रदाय, वो ये बात जानते ही नहीं है। तो स्वच्छ बुद्धि और मलेच्छ बुद्धि है तो इस समय भक्ति का राज्य। और फिर ये है ईश्वर का राज्य। तो इस समय तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो। परंतु ईश्वर जब कहा जाता है तो मनुष्यों की बुद्धि ऊपर चली जाती है। ऊंच से ऊंच बाप है ना, परंतु कोई समझते नहीं है कि ऊंच से ऊंच और नीच से नीच कहाँ बनते हैं। इस दुनिया में बनते हैं या ऊंच से ऊंच धाम परम धाम में बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम ईश्वरीय संप्रदाय हैं। तो ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय, अभी तुम बच्चे ईश्वरीय संप्रदाय होने के कारण गुप्त हो। ईश्वर है ही निराकार और तुम बच्चे भी अपन को निराकार ज्योति बिंदु आत्मा समझते हो। ये बात तुमको ईश्वर ने समझाई है। वो दुनिया वाले तो कुछ नहीं समझ सकते। पहले तो तुम भी शूद्र संप्रदाय थे, अब ब्राह्मण बने हो। वो भक्ति मार्ग है। वो ज्ञान मार्ग को बिल्कुल नहीं जानते हैं।
फिर भी उनका कोई दोष नहीं है। तुम जानते हो ये साधु सन्यासी, ये गुरु लोग अनेक प्रकार के हैं। गाँवों में भी साधु संत आदि रहते हैं, सब गुरुओं को माथा टेकते हैं। जितना बड़ा नामी ग्रामीण गुरु होता है उतने ही बड़े बड़े लोग उनको सिर झुकाते हैं। है तो वो शूद्र बुद्धि, पतित आसुरी संप्रदाय है। तुम समझते हो कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी हैं। अभी बाप जो पारलौकिक बाप है वो हमको पुरुषोत्तम बनाए रहे हैं। ये बात तुम जानते हो फिर भी भूल जाते हो। चित्र में तुम समझ सकते हो वो पुरुषोत्तम है, ये कनिष्ठ है। ये दुनिया ही तमो प्रधान तुच्छ बुद्धि है। ये देवताएं कितने स्वच्छ स्वर्ग के मालिक है ना, और ये तो नरकवासी तुच्छ बुद्धि है। ये चित्र भी कितना अच्छा बनाया हुआ है समझाने के लिए। नई दुनिया को पवित्र, पुरानी दुनिया को अपवित्र कहा जाता है। बाप ने समझाया है वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं, यहाँ तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। अभी तुम बच्चे तो सारी दुनिया से बिल्कुल न्यारे हो। तुम मुख से कहते हो सभी एप्स बुद्धि है, ईश्वर भी कहते हैं ये है ईश्वरीय संप्रदाय और ये है आसुरी संप्रदाय। ईश्वरीय संप्रदाय को तीसरा नेत्र मिला हुआ है ज्ञान का। तीसरा नेत्र दिव्य चक्षु बुद्धि दिव्य बाप ही दे सकते हैं। अब तुमको कहते हैं हमको निश्चय कराओ कि कैसे बाप आया हुआ है, तो बोलो हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण हैं। कितने ढेर के ढेर ब्राह्मण हैं। ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, रचयिता है नई दुनिया का और नए धर्म का। विनाश कराते हैं पुरानी दुनिया का। तुमको तो अडॉप्ट करते हैं। ज्ञान है परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय रचते, रचते हैं तो बाप आते हैं ना, हमको ब्राह्मण बनाते हैं देवता बनाने के लिए। कितने ढेर बच्चे हैं। बाप ने ब्रह्मा द्वारा हमको रचा, फिर हमको कहते हैं कि मुझे याद करो। ये बात बताना बहुत जरूरी है। शिव बाबा परमपिता परमात्मा सबका बाप सबको कहते हैं मुझे याद करो। मुझे बाप कहते हैं, लिबरेटर कहते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चों हे आत्माओ, अब कहेंगे तो जरूर है ना, शरीर द्वारा ही कहेंगे।
ब्रह्मा द्वारा ही कहेंगे कि मुझे पतित पावन कहते हो। वही पतित पावन बाप मैं युक्ति बताता हूँ। अपन को आत्मा समझ माम एकम याद करो। सभी को बाप कहते हैं, अपन को आत्मा समझ बुझ बाप को याद करो। ऐसा करेंगे तो जो तुम्हारे में सतो रजो तमो की खाद पड़ गई है वो निकल जाएगी। ये भी हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान मनुष्य को नहीं कहा जाता है, मनुष्य मन वाले को कहा जाता है। मन का काम ही है मनन चिंतन मंथन करना, सोचना विचारना। भगवान तो सोच विचार नहीं करता होगा। भगवान तो अजन्मा है, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, उन्हें सोच विचार करने की क्या दरकार। तो सदैव कहना चाहिए कि रूहानी पिता कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। सभी के लिए ये पैगाम मिलता है। नई दुनिया में कोई पापात्मा नहीं होते हैं। धाम ही तीन है, शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम। ये समझना तो बहुत सहज है। बोलो, बाप कहते हैं मन मना भव। अपन को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। जैसे कोई याद करेंगे वैसे ही बनेंगे ना। इस समय इस दुनिया में तो 7 तमो प्रधान है। ये है ही आयरन एज वर्ल्ड। सभी को बाप का परिचय देना है, यही मुख्य बात भूल जाते। तो वो कहते हैं कि प्रमाण चाहिए। अरे बाप ने तो कल पहले भी कहा था, ये वो ही संगम युग है जहाँ मानुष से देवता की एक रत्न लागी वार। ये गायन है ना। सतयुग में तो सभी पावन है। तो इस एक बात पर अच्छी रीति समझावेंगे तो वो ख्याल में लावेंगे। बाप हमको ऐसे ऐसे कहते हैं। ये बाबा अक्षर बहुत मीठा है और बाप जरूर ब्रह्मा द्वारा ही कहते हैं। कहते हैं कि मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। ये बिल्कुल कॉमन अक्षर है। बाप कहते हैं न गुरु आदि साहब को छोड़ो, क्योंकि सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। वो ही पतित पावन ठहरा ना। बाकी तो जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सब पतित हैं, एक भी पावन नहीं है। 25 मई 1967 की वाणी का दूसरा पेज। तो बताना चाहिए ये बाबा बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाबा हमको ये कहते हैं
बाबा हमको ये बताते हैं, हम अपन को आत्मा समझते हैं, हम शरीर नहीं है और हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है। यही एक बात सुनाने से और जास्ती सुनाने की दरकार नहीं रहेगी। जब तक बाप को नहीं समझे हैं तो पूछने वाले प्रश्न ही करते रहेंगे, पूछते ही रहेंगे। 84 का चक्र समझाना भी बहुत सहज है। पहला संदेश यही है कि बाप ही बच्चों को कहते हैं, सदगति का वर्षा भी उनसे ही मिलता है। इस ब्रह्मा से नहीं मिलता है। ये तो इम्प्योर दुनिया है। जब प्योर दुनिया थी तो वाइसलेस थी, अभी विशियस है तो वो है शिवालय। नाम तो पवित्र है ना। नई दुनिया को ही शिवालय कहते हैं। संगम पर ही बाप ने मनुष्य देवता बनाया है। धीरे धीरे समझते जाएंगे, क्योंकि राजाई स्थापन करने में समय तो लगता है ना। कितने बिछुड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ से निकल करके आए हैं और कहाँ कहाँ से आगे भी निकल कर आते रहेंगे। कोई विलायत में है, कोई कहाँ है, सब निकल कर आने हैं। बच्चे जानते हैं, सर्विस करते रहते हैं। अधैर्य होने की तो कोई बात ही नहीं है। ऐसे नहीं है कि प्रदर्शनी में इतना माथा मारा निकला क्या। ऐसे हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम जानते हैं कि प्रदर्शनी से प्रजा तैयार होती है। प्रजा वर्ग में ज्यादा ताकत नहीं होती है। वो तो जरूर आएंगे, सुनेंगे और चले जाएंगे। ऐसे नहीं कि बैठ कर नालिश सुनेंगे। पवित्र बनने का पुरुषार्थ करेंगे। पवित्रता में ही ताकत होती है। तुम बाप के बच्चे जब पवित्र बनेंगे, देवता ही गुण धारण करेंगे, तो एक एक राजा के पीछे ढेरों प्रजा ऑटोमेटिक निकलेगी। तो कभी भी हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। एक बाप की याद में रहो और सर्विस में लगे रहो। बुद्धि में बैठे रहना चाहिए कि पहले हमें सतो प्रधान जरूर बनना है। हम सतो प्रधान बनेंगे तो प्रजा ऑटोमेटिक निकलेगी। तो बुद्धि में ये सर्विस की ताक लगी होनी चाहिए। ये मासूक कहते हैं आशिकों को कि मुझे मासूक को याद रखो। प्यार से कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे सारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। ये बात आखिरी क्यों भूल जाते हो? माया तो बुलाती ही है, तो फिर याद करो। इसी बात में लड़ाई है।
तो उनका तो ये धर्म है कि तुमको याद से बुलावेगी। तुम जानते हो कि आधा कल्प हम याद करते आए हैं, तो इस बात में विचार सागर मंथन तो करना ही है। ये संदेश सभी को पहुंचाना है। जानते हो कि भक्ति मार्ग में कितना अहंकार होता है। किसने तो बहुत गुरु किए हैं और पूरे 84 जन्म लिए। अब वापस जाने में तो खुशी होती है, बार बार गांठ बांध लेनी चाहिए कि बाप को कैसे याद करें। फिर कहाँ विकार आदि की तरफ बुद्धि नहीं जा सकती। ये गुप्त मेहनत है, उसमें भी मुख्य याद है। इस याद पर बच्चों का ध्यान बहुत कम है। पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। बाप कहते हैं माम एकम याद करो। कैसे देंगे एक बाप का परिचय? जिससे साबित हो जाए एक के अलावा और कोई दूसरा नहीं है जो पतितों को पावन बनावे। ये बातें समझावेंगे तो इन पर कोई भी आनाकानी नहीं करेंगे। समझाना है। नंबर 1 पावन सोई फिर 84 जन्म लेकर नंबर 1 पतित बनते हैं। ये राजयोग बाप के बिगर कोई नहीं सिखला सकते। क्योंकि कृष्ण तो बच्चा है। बच्चा राजयोग की बातों को क्या जाने। हम राजयोग ऋषि हैं। उन सन्यासियों को तो घर बाहर छोड़ जाना होता है। बाप कहते हैं एक जन्म पवित्र बनने के लिए पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। सिर्फ एक जन्म की बात है। वो कहते हैं कि ये नहीं हो सकता है कि कोई इसे एक जन्म में पवित्र बने घर गृहस्थ में रहते हुए। और हम कहते हैं वाह, ये तो बहुत सहज है, ये मृत्युलोक है। परंतु हमको खातिरी है कि हमें अमरलोक में जाना है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, बहन भाई हो गए, ये तुम्हारी युक्ति है कि हम ब्राह्मण भाई बहन ना पवित्र नहीं हो सकते हैं। हम पवित्र बन जाएंगे तो पवित्र दुनिया भी चाहिए। इसलिए अपवित्र दुनिया का विनाश भी होता है। बाप ने खुद कहा है कि ये रावण राज्य है, आसुरी संप्रदाय है। अंधश्रद्धा से सांप की भक्ति करते रहते हैं। तुमको तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप का परिचय नहीं देते हो तो इतना असर नहीं होता है। बेहद का बाप है, उनसे हमको बेहद का वर्षा मिलता है। अभी वो समय है जबकि बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा पाए लेवे।
इस घड़ी पर ले आना चाहिए। अभी हम वापस ले जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा इशारे से समझाना चाहिए, और समझाने के लिए रग भी देखनी होती है। तुम बच्चों को निष्ठा के प्रोग्राम बहुत आते हैं, क्योंकि सारे दिन में याद ही नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, इसलिए प्रोग्राम देते हैं कि इनके कुछ तो विकर्म विनाश हो जावे हैं। प्रदर्शनी के लिए भी पुरुषार्थ चलता है, तो अपन को पावन बनाने के लिए भी पुरुषार्थ चलता है। बच्चों को बाप मत देते रहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में भी भले रहो, परंतु अपने मासूक को याद करते रहो। वो आशिक मासूक दुनिया में होते हैं, वो भी तो पवित्र रहते हैं ना, गंदे नहीं होते हैं। यहाँ तो है आत्मा और परमात्मा की बात। बाप कहते हैं आधा कल्प के तुम आशिक हो, मुझ मासूक बाप के आशिक हो। और ये बात भी समझाने के लिए कही जाती है। बाप से तुम ज्ञान सुनते रहते हो, बाप सब वेदों शास्त्रों का सार जानते हैं। इन सार की बातों को इनमें प्रवेश करके समझाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से सुनावेंगे तो जरूर प्रवेश ही करेंगे ना, नहीं तो बोलेंगे कैसे? तो हमारे मुख से बोल सकेंगे, जरूर आत्मा ही प्रवेश करेगी। तो बाप कहते हैं हम इनमें प्रवेश करके शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। वो सारा भक्ति मार्ग है, परंतु तुमको तो अब व्यभिचारी याद में रहना है, और यही बड़ी मेहनत है। तो जितना हो सके बाप को ही याद करते रहो। अच्छा, बेहद के माता पिता बाप दादा का आज्ञाकारी सपूत श्रीमतधारी बच्चों को याद प्यार। गुड नाइट, ओम शांति।